इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिल्म एक्टर सलमान खान जो इस वक्त बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही में अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की शूटिंग जोरों पर चल रही, यानी कि सिकंदर की शूटिंग जोरों पर चल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फर्क यह है कि इस बार 2 करोड़ की फिरौती भी साथ में जुड़ गई है, यानी कि 2 करोड़ रुपए दो या फिर जान गंवाओगे। यह धमकी किसी और। इस वक्त दोस्तों सलमान खान को एक और बड़ी धमकी दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक ही बात कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सलमान खान है। अब इस बार जो है सलमान खान से सीधे तौर पर कहा गया है 2 करोड़ दो या फिर जान गंवाओ। 2 करोड़ में हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। आखिर ये कौन सी गैंग है, कौन से लोग हैं और किसने सलमान खान को खुले तौर पर 2 करोड़ की धमकी दी है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी। आप लोग उनकी इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिल्म बिल्कुल। एक्टर सलमान खान जो इस वक्त बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही में अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की शूटिंग जोरों पर चल रही, यानी कि सिकंदर की शूटिंग जोरों पर चल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फर्क यह है कि इस बार 2 करोड़ की फिरौती भी साथ में जुड़ गई है, यानी कि 2 करोड़ रुपए दो या फिर जान गंवाओगे। यह धमकी किसी और को नहीं बल्कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने की धमकी मिली थी, यानी कि यह दूसरी बड़ी धमकी है तुम्हारी जान को। इस वक्त जो ताजा खबर आई है कि 2 करोड़ की फिरौती को लेकर सलमान खान को धमकी दी गई है। और अब इससे पहले जो धमकी मिली थी वो थी 5 करोड़ को लेकर। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया था और दूसरा व्यक्ति जिसे जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एजेंसीज की माने तो सलमान खान इस व्यक्ति यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। हमें एजेंसीज ये बार बार कह रही हैं कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए मौत के घाट उतारा क्योंकि बाबा सिद्दीक सलमान खान से बेहद करीबी थे। और लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था रीजन कि अगर सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज के एक मंदिर में जाके शीश झुकाएं, माफी मांगे, तो मैं उनके खिलाफ जो जान से मारने की जो धमकी है, जो फरमान जारी किया गया है, उसे मैं वापस ले लूंगा। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही हैं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सलमान को दी गई किसी भी धमकी को हल्के अंदाज में नहीं लिया जा सकता। याद कीजिएगा, आज से कुछ महीने पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में उनके घर के सामने गोलीबारी की गई थी और इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अभी जो ताजा धमकी मिली है इसमें फिरौती शामिल है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने जब भी सलमान को धमकी दी है तो खुलकर फिरौती की बात नहीं हुई है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं दोस्तों, मगर यहां पर एक तरह से धमकी दी गई है सलमान को। किसने धमकी दी है यह अभी भी पर्दे में ढका हुआ है और इस धमकी को गंभीरता से इसलिए लिए जाना चाहिए क्योंकि सलमान इस वक्त बड़े पैमाने पर शूटिंग कर रहे हैं, बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि जहां जहां वो शूटिंग कर रहे हैं उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर घुसना नामुमकिन है, मगर आप ये भी जानते हैं, जहां तक सिक्योरिटी डिटेल्स की बात है, सुरक्षा इंतजामात की बात है, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों के सुरक्षा इंतजामात में चूक हुई है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर न जाने कौन कौन। इसीलिए सलमान को जो धमकी मिली है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आजकल लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि धमकाया जा रहा है। मसलन ये यूट्यूबर आपको याद है, अभिनव अरोड़ा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, राधे राधे, ये बोलते रहते हैं। अब इनकी माताजी ये दावा कर रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इन्हें लगातार धमकियां आ रही हैं और इनकी माताजी ने यह भी दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें धमकाया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई इन्हें क्यों धमकाएंगे, मगर इनकी माताजी ने ऐसा दावा किया है। यह मामला हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत चिंताजनक हो रहा है। अब ये जो सलमान खान को ताजा धमकी मिली है 2 करोड़ की फिरौती,
इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं हम नहीं जानते, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के सहारे कई लोग अब अपनी रोटियां सेकने वाले हैं। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इस वक्त मुंबई में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसे एक जमाने में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। कहा जा सकता है कि मुंबई का किंग कौन? लॉरेंस बिश्नोई वापस आ रहा है दोस्तों। इसलिए अब उनके नाम पर भी कई लोग फिरौती वसूल सकते हैं, धमका सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक फोन और सामने वाला हिल जाता है, उसके शूटर का एक फोन और सामने वाला हिल जाता है। मसलन अभी हाल ही में पप्पू यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया कर दूंगा, आपको याद है एक फोन कॉल जाता है और फिर किस तरह से उनके सुर बदल जाते हैं। याद है कि नहीं वो फोन कॉल गया था? फिर से सुनिए वो फोन कॉल। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। ये सीधे तौर पर उसके बाद गैंग की तरफ से पप्पू यादव ने, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा अमित शाह से अपील की कि अगर मेरी जान गई तो इसके जिम्मेदार बिहार सरकार और केंद्र सरकार होंगे, मुझे Z+ सिक्योरिटी दीजिए। उंका कल ही इंटरव्यू सामने आया है, इसमें पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए अब। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए, हमको गाली गलौज देके क्या फायदा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 90 का दशक दोबारा लौट रहा है। 90 का दशक वो दशक था दोस्तों जब फिल्म एक्टर्स को धमकाया जाता था। याद कीजिएगा, ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है रिलीज होती है और कुछ ही दिनों बाद उनके पिता राकेश रोशन पर गोलीबारी कर दी जाती है। राकेश रोशन किसी तरह से बच जाते हैं। कहो ना प्यार है रिलीज होती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, मगर ऋतिक रोशन उसका जश्न भी नहीं मना पाते हैं। ये वो दौर था दोस्तों। अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या अब फिरौती के इस दौर में वो युग लौट आएगा? यहां पर सवाल सीधा सरकार से ही किया जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में हैं। लिहाजा वो जो भी करेंगे उनके लिए आसान नहीं होगा।
जब तक आसान नहीं होगा, एजेंसियां क्योंकि सब और कुछ व्यवस्था उनकी मदद ना कर रहा हो, ना करे, क्योंकि उनके सहयोगी कनाडा ना करे, और सहयोग ना अमेरिका करे। में जो 2 घटनाएं हुई हैं, हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, भारतीय गुप्तचर एजेंसीज और लॉरेंस बिश्नोई की सांठ-गांठ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जिसके सामने भारतीय पुलिस नतमस्तक है। ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी, मगर देश के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से वो पूछताछ भी नहीं हो सकती है। याद कीजिएगा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस उनसे महज 5 घंटे पूछताछ कर पाई, क्योंकि एक कानून है जिसका नाम है रूल 268, और उस रूल 268 की वजह से कोई भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकता, अपने हिरासत में नहीं ले सकता। वरना सीधी सी बात है, बाबा सिद्दीक की हत्या हो जाती है। निशाने पर सलमान खान की बात कही जा रही है, मगर लॉरेंस बिश्नोई से अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ नहीं की, जबकि आप जानते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया कि किस तरह से सलमान खान को पहले 5 करोड़ की डिमांड की गई कि 5 करोड़ दे दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। फिर 2 करोड़ की अब फरोख्ती की जा रही है कि 2 करोड़ अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारी जान को बख्श दिया जाएगा। ये फरोख्ती सलमान खान से की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सीधे तौर पर सलमान खान से कहा था कि अगर माफ़ी मांग लोगे तो बच जाओगे, वरना नहीं बचोगे। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे या फिर उसकी आड़ में कोई और है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही इस तरह की बात कही जा रही है, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। ये अब भी पूरा पर्दे के पीछे पूरी ये हिस्ट्री छुपी हुई है। और जैसा कि ये तस्वीरें दोस्तों जैसे सामने निकल के आ रही हैं, आम जनता उन तस्वीरों को नहीं देख पा रही जो तस्वीरें इस पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। यानी कि आपको सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो कि मीडिया वाले दिखा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सलमान खान को यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई है या फिर 2 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अब आप लोग ज़रा सोचिए कि आखिर ये कौन लोग हैं एक ऐसे राज्य में जिसमें हिंसा की बात नहीं की जाती। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अहिंसा की बात करते हैं, उन्हीं के राज्य में इस तरह का दौर चल रहा है। दोस्तों, 90 के दशक की बात की जा रही है, जिस तरह से पहले दाऊद इब्राहिम का दौर था, उसी की बात कही जा रही है। ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।